अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कभी मस्जिद में दाखिल हों याद कर कर इत्तिकाफ की नीयत ज़रूर कर लिया कीजिए। मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी, नियाज वगैरह का खाना खाना ये सब शरअन मना है। इत्तिकाफ की नीयत कर ली तो ये ज़िम्नन जायज़ हो जाएगा, मगर खाने पीने के लिए इत्तिकाफ की नीयत ना करें। इत्तिकाफ की नीयत करके कुछ ज़िक्र दुरूद पढ़ लें, 12 दुरूद पाकी पढ़ लें, तो ये अपनी आदत में रखें। जब भी मस्जिद में दाखिल हों इत्तिकाफ की नीयत ज़रूर कर लिया कीजिए। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की जहाँ बेशुमार बरकतें और सआदतें हैं, वहीं ना पढ़ने वाले के लिए महरूमी भी कम नहीं है। अल्लाह पाक के प्यारे नबी के प्यारे नवासे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी 2 हदीसें बयान करता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मेरे नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ उसने दुरूद पाक ना पढ़ा, बेशक वो जन्नत का रास्ता भूल गया। एक और फरमान सुनिए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही से मरवी है कि नाना हुसैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, कंजूस से वो शख्स जिसके पास मेरा जिक्र हुआ फिर उसने मुझ पर दुरूद ना पढ़ा। अल्लाह पाक हम सबको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जिक्र दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, जिक्र दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, मेरी फुजूल गोई की आदत निकाल दो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज माह मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम शरीफ 1445 1445 सिन हिजरी की 9वीं शब है और आशिकाने सहाबा और अहले बैत करबला वालों की यादें मनाने और इनकी जनाब में सवाब के तोहफे पेश करने के लिए, इल्म दीन सीखने सिखाने के लिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की तालीमात को समझने के लिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने सिखाने के लिए दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में जमा हैं और माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद यहाँ पर मुसलसल आ रही है और ये फैज़ान है करबला वालों का।
अल्लाह पाक हमें मज़ीद इसका फैज़ान अता फ़रमाए, इसकी बरकतें अता फ़रमाए, और हमें अल्लाह पाक इन शहदाए करबला, असीरान करबला की के फैज़ान से महरूम ना करे। और जब ये माह मुबारक आता है तो बिलखुसूस आशिकान साहबा और अहले बैत जिनका ज़िक्र करते हैं, कसरत से ज़िक्र करते हैं और इस ज़िक्र को अपनी नजात का ज़रिया जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, और ऐसा है, वो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र मुबारक, अहले बैत अतहार का ज़िक्र मुबारक। इंशाअल्लाह इस पर तफसीली बयान मेरे रब ने चाहा तो मैं हफ्ते को करूँगा, वाक़या करबला का जिसको हम बयान कहते हैं, कि वो वाक़या करबला के ताल्लुक़ से हफ्ते को, और जुमा कल है, कल जुमा इंशाअल्लाह 2 से 3 भी कुछ बयान का सिलसिला करने की मेरी नीयत है। आज दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा है, तो कुछ ज़िक्र मुबारक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करते हैं कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे, और इतनी रिवायात और इतने इरशादात मिलते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ऐसा ऐसा अंदाज़ मिलता है गोया के मतलब कि जैसे उलमा ने लिखा, किताबों में भी लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूर नबूवत से जानते, बल्कि आपकी तो शहादत, आपकी विलादत से ही मशहूर हो चुकी थी, और आपने इतनी उनके मुतालिक अपनी मोहब्बतें बयान फरमाई और मोहब्बतों का इजहार फरमाया कि हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और साहबा किराम अलैहिम रिदवान किसी जगह दावत में जमा थे, दावत थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा किराम को साथ लेकर जब दावत पे जाने के लिए रवाना हुए, तो रास्ते में एक मकाम पर देखा कि नवासा रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी छोटी उम्र थी उनकी, बच्चों के साथ खेल रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नाना हैं, तेजी से उनकी तरफ बढ़े, जैसे वालिद अपने बच्चों के लिए दोनों हाथ फैलाता है, और वो मंजर होता है ना कि बच्चा आकर सीने से लग जाएगा, तो वो ये अंदाज था प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। हम भी अब अल्लाह करेगा हम इसको कुछ जहन में लाने में कामयाब हो जाए। आप खेल रहे हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नाना ने अपने नवासे को देखा, अब हाथ फैलाकर आगे बढ़े कि ये हुसैन आएंगे और सीने मुबारक से चिमट जाएंगे। हैं? अब थे तो छोटे, उम्र तो छोटी थी, जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ बढ़े, अब वो तो आका की तरफ बढ़ने के बजाय ये इधर उधर भागने लगे। उम्र छोटी थी, इधर उधर भागने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो भाग रहे तो आपका आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भाग रहे हैं। अंदाज देख रहे हैं, नाना और नवासे का ताल्लुक देख रहे हैं ना, मोहब्बत, प्यार, उल्फत आए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों मुबारक हाथ खोल दिए। तो ये जो अंदाज मुबारक था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सीने से लगाने का, तो इसके बारे में लिखा है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इधर उधर भागना शुरू कर दिया, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे भागते रहे, और जैसे बच्चा हंसता है ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हंसाते रहे। आखिरकार प्यारे आका ने इन्हें पकड़ लिया। ये अंदाज मुबारक था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, और इन बदबख्तों ने इन्हीं इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया। इन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें भी याद न आई। खैर, ये ताल्लुक़ हमें याद रखना चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था,
और अल्लाह करे कि हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भी और अहले बैत की मोहब्बत में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेपनाह हमें मोहब्बत हो जाए, और होनी चाहिए बेपनाह मोहब्बत, कि ये बहुत ज़रूरी है। जितनी इमाम हुसैन से मोहब्बत होगी इतनी मोहब्बत हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी उतनी मोहब्बत होगी। आप देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं, आप गौर से सुनिए। और इस एक और तस्वुर कीजिए, एक और तस्वुर, एक तो वो पकड़ने वाला ना, एक और तस्वुर कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को पकड़ा, अपना हाथ मुबारक उनकी थोड़ी मुबारक छीन के नीचे रखा, और दूसरा हाथ यानी दूसरा जो हाथ है वो सरे मुबारक के पीछे गुद्दी पर रखा, और प्यार के साथ उनका मुंह चूमा। नाना जान ने इमाम हुसैन अपने नवासे का यूं एहतिमाम के साथ एक बड़े खूबसूरत अंदाज से मुंह को चूमा, फिर फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। बात खत्म हो जाती है बात खत्म हो जाती है। मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे, हम दो जिस्म है मगर एक जान है। ये इसका एक खुलासा अर्ज कर दूं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जो हम रिवायत पढ़ते हैं, इसका एक अगर हम एक वर्ड में बयान करें तो हम दो जिस्म हैं मगर हैं एक जान। जो इनसे मोहब्बत करता है मेरी वजह से करता है और मुझसे मोहब्बत करता है, जो इनसे दुश्मनी करेगा उससे गोया कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की ना। एक और हदीस सुनिए, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है। फिर फरमाया हुसैन सिब्त मिनल असबात, हुसैन असबात में से एक सिब्त है। अब ये थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं कि सिब्त क्या। इसके मायना वो दरख्त के हैं जिसकी जड़ें एक और शाखें बहुत ज्यादा हों। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुसैन सिब्त हैं, मतलब यह कि जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से आपकी नस्ल चली और बढ़ते बढ़ते बहुत फैल गई, ऐसे ही हुसैन मेरे सिब्त हैं कि इनसे मेरी नस्ल चलेगी और मशरिक और मगरिब में फैल जाएगी। और ये इतनी खूबसूरत बात है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, सिब्त फरमाया। और ये जो मैंने चंद चीजें इसके खुलासे के तौर पर बयान की कि आज हम दुनिया में जाते हैं ना, अभी मैं इथियोपिया में था, हबशा में, हबशा जहां हिजरत हुई थी, मक्के पाक से जो पहली हिजरत हुई ये हबशा की तरफ हुई थी। तो मेरा रूट था तो मैं वहां हबशा में रुका था अभी इन्हीं दिनों में। तो वहां भी मतलब जैसे कि जो हबशा के जो आशिकान रसूल थे उनसे मुलाकात हुई तो सैयद और सादात से मुलाकात होती है। ये सैयद हैं, ये आले रसूल है, ये सैयद ये आले रसूल है। यानी अफ्रीका में कई मकामात पर हम जाते हैं तो सैयद मिलते हैं। अच्छा, हम किसी और बड़े आजम की तरफ जाते हैं तो वहां सैयद मिलते हैं, एशिया में जाते तो वहां सैयद मिलते हैं, अरब दुनिया में जाते तो वहां सैयद मिलते हैं। यानी दुनिया में जहां भी आप चले जाओ सैयद आपको मिलेंगे। इमाम हुसैन की औलाद से आपको मिलेंगे और लाजमी मिलेंगे। शरीफ कहते हैं, अरब दुनिया में सैयद को शरीफ भी कहते हैं, और वाकई सही है, सैयद सैयद होते हैं, आले रसूल है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो ये सैयद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी से पाक को अगर आज दुनिया में देखें 1400 साल गुजर गए मगर सैयद में कमी ना आई थी, ना आई है, ना इंशाल्लाह कभी आएगी। ये बढ़ते ही चले जाएंगे। आले रसूल है,
और हम इन्हें देखते रहेंगे और इंशाल्लाह आंखें ठंडी करते रहेंगे सैयद और सादात को देखकर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस तरह जो औलाद का सिलसिला चला, जो सिब्त का लफ्ज़ था, इससे मैंने आपको ये चंद मदनी फूल बयान किए हैं कि मेरे यानी ऐसे ही हुसैन मेरे सिब्त हैं कि इनसे मेरी नस्ल चलेगी और मशरिक़ और मगरिब में फैल जाएगी। ये इसका खुलासा है, ये इसकी वजाहत है जो मैंने आपको बयान की है, सिब्त की वजाहत है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मशरिक़ मगरिब में सैयद और सादात फैले हुए हैं। और ये भी है कि आपसे मोहब्बत करने वालों की भी कोई कमी नहीं है दुनिया भर में। जैसे मुहर्रमुल हराम है, अभी मैं मोज़म्बिक में था, अफ्रीका का एक मुल्क है मोज़म्बिक के शहर मापुतो में था। मैं किसी से मिलने गया अभी ये इन्हीं दिनों में, तो किसी के यहाँ था तो शरबत लाया गया पीने के लिए। हम इस्लाम में मिलकर गए थे, उनसे मुलाकात थी हमारी। अच्छा, यूं मैं बच रहा था शरबत से, ताकि वो सफर में होता तो गला भी बचाना होता है। अब जैसे ही शरबत रहा ना, तो मुझे भी हैरत हुई कि शरबत 2 जग आ गए शरबत के। फिर इनकी मुंह से एक बात निकली, पीजिए ये मुहर्रम का शरबत है। अरे मैं कहा भाई मुहर्रम का शरबत, तो मुहर्रम और शरबत। अब वो शरबत को देख कर ही अच्छा लगा कि यार ये मुहर्रम का शरबत, यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए उन्होंने शरबत का एहतिमाम किया था। कहाँ किया था? अफ्रीका में किया था। दुनिया भर में मुहर्रमुल हराम को इस तरह मनाया जाता है, इमाम हुसैन की याद को मनाया जाता है, इसाले सवाब किया जाता है, नियाज बनाई जाती है, जैसे हमारे खिचड़ा वगैरह बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है, हमारे बहुत सारा इसाले सवाब होता है, बहुत सारा इसाले सवाब होता है। खुद ये मेरे इतने सारे आशिकाने साहबा और अहले बैत जो फैदान मदीना में जमा है, ये इसाले सवाब के लिए जमा है। यानी एक नियत होती है कि हम करबला वालों की बारगाह में एक तोहफा हाजिर करेंगे कि आपने तो करबला के मैदान में जाकर अपनी जानें कुर्बान कर दी, अब हम जैसे कमजोर क्या जानें कुर्बान करेंगे। ए हुसैन, हम सिर्फ अपना कुछ वक्त उस दीन की सीखने के लिए देने के लिए जा रहे हैं कि जिस दीन के लिए आपने अपनी जान कुर्बान कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जज्बा है जो मैं आज भी बयान कर रहा हूं आपसे। ये वो जज्बा है कि आज जैसे जुमेरात है, कल जुम्मा, हफ्ता इतवार, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में हजारों आशिकाने साहबा और अहले बैत मदनी काफिलों के मुसाफिर बनेंगे। हम खुद यहां से बनेंगे। भाई क्या आखिर मुहर्रम की खासूसियत क्या है? सिर्फ छुट्टी होना ही तो काफी नहीं है, कोई कशिश तो है, कोई ऐसी बात तो है। बात यह है कि ये आशिकाने इमाम हुसैन है, ये आशिकाने साहबा और अहले बैत हैं। इन्हें उस सदियों से पहले जो वाकया हुआ, 61 से हिजरी का जो वाकया हुआ, वो आज भी इनके जहनों में याद है। आज भी याद है कि किस तरह मक्का मुकर्रमा से, किस तरह मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा, किस तरह मक्का मुकर्रमा से कूफा का सफर हुआ, और किस तरह करबला के मैदान में आपको और आपके रुफका को और आपके दीगर साथियों को रोका गया, और किस तरह शहीद किया गया, किस तरह भूखा प्यासा रखा गया, किस अंदाज पर यह सारा वाकया हुआ, और किस खूबसूरत पैगाम के साथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां रुके, किस तरह नेकी की दावत दी, किस तरह जमात के साथ नमाज अदा की गई, किस तरह वहां की जो पर्दा नशीन खवातीन थी अहले बैत अतहार की, किस अंदाज पर वो अपने पर्दे और अपने सब्र को उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करती रही। ये सारी चीजें हमारे पेश नजर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इस्लामी के जरिए उस अहम तरीन वाक़े को याद करते हुए हजारों आशिकाने साहबा और अहले बैत मदनी काफिलों में सफर इख्तियार करते हैं। बसों की बसें जा रही होती हैं, ट्रेनों की ट्रेनें जा रही होती हैं, गांव देहात पर। अच्छा, कहां जा रहे हैं? एसी वाली मस्जिद में नहीं, ऐसे गांव में जा रहे होते हैं जहां पर वजू के लिए भी कहीं दूर जाना पड़ता है। अच्छा, इसमें कई ऐसे आशिकाने साहबा और अहले बैत मिलेंगे जो मदनी काफिले में रहकर भी रोजे से होते हैं। और वहां इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यास को याद करते हैं। याद आती है
कि किस तरह करबला के मैदान में ये कुर्बानियां दी गई थी। यहां बयान करना यहां अपनी जगह पर है, जो हम कुछ कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन ये जो मेरे आशिकाने रसूल, आशिकाने साहबा और अहले बैत जो मदनी काफिलों में सफर कर रहे हैं ना, इनको करोड़ों सलाम है। जो माशाअल्लाह गांव देहातों में जाएंगे, मस्जिद में रहेंगे और मस्जिद में जाकर मदनी काफिलों के जरिए क्या करेंगे, उसी दीन को फैलाएंगे जिस दीन की खातिर इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान की थी, जिस दीन के लिए हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जान कुर्बान की, जिस दीन के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने नन्हे अली असगर को शहीद करना पड़ा, शहीद हो गए, वो आपकी गोद में शहीद हो गए। इसी दीन के लिए इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए, और मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो शहीद, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्बान हो गए कुफा पहुंचकर। वो करबला में नहीं हुए थे, तो कुफा में शहीद हुए थे। किस दीन के लिए? इसी दीन के लिए, दीन इस्लाम। और ये इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह पाक को पसंद है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है। और उसके लिए कुर्बान, ये बहुत खूबसूरत है। ये मदनी काफिलों के मुसाफिरों, बल्कि जो मदनी काफिले में सफर नहीं कर पा रहे, मैं उनसे भी कह रहा हूं, ये बहुत खूबसूरत वक्त है इस याद को ताजा करने का कि मैं घर बैठकर नहीं, इमाम हुसैन की याद में राह खुदा में सफर कर कर इंशाअल्लाह ताला इनकी कुर्बानी की याद को मनाऊंगा मैं। और उसमें भी रोजे भी रखते हैं इस्लामी भाई, और आपकी प्यास को याद करते हैं, आपकी भूख को याद करते हैं। खुश्क हो जा खाक होके, खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी जबान अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जान आलम हो फिदा एक खानदान अहले बैत। मैं मदनी चैनल पर मौजूद इन इस्लामी बहनों से दरखास्त करूंगा, अगर आप बीवी हैं, आप मां हैं, आप बहन हैं, कि आप अपने घर के महरम को तैयार करके भेजें, उस याद को अपने सामने रखें जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपकी बहन घोड़े पर सवार कर कर मैदान की तरफ भेज रही थी, कि जानती थी कि दोबारा ये चेहरा देखना मुझे नहीं मिलेगा। सवार किया था, और सब कुछ कुर्बान करने के बाद अब ये कुर्बानी के लिए जा रहे थे। तो ये वो वक्त है, ये वो घड़ियां हैं। इसाल सवाब के तो भी अंदाज हैं, सवाब इसाल करने के, नेकी के मदनी वो नेकी का तोहफा, सवाब का तोहफा इनकी बारगाह में हाजिर करने के, और वहां जाकर नमाजें पढ़ना, सुन्नतों पर अमल करना, सुन्नतों की दावत देना, ये पैगाम है और ये अमल है। याद मनाना बहुत खूबसूरत बात है और मनानी चाहिए, दुनिया भर में मनाई जाती है, मगर दावत इस्लामी हमें प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करती है, बहुत ज्यादा अमली तौर पर हमें तैयार करती है। और खुद आपका यह आना खुद प्रैक्टिकल है, यानी आप में से इस वक्त हजारों आशिकाने साहबा अहले बैत वो हैं फैज़ाने मदीना में जो अपना घर और कारोबार और महल्ला और शहर छोड़कर यहाँ आए। आपका भी ये सफर ही हो गया, मगर कुछ वो हैं जो अपने शहरों में हैं, अपने घरों में हैं। उनको चाहिए कि अगर वो मदनी काफिलों के मुसाफिर नहीं बन रहे, तो मेरी इनसे एक बार फिर दरखास्त है, हिम्मत करें और मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाए और वहां जाकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद को ताजा करें। और 10 मुहर्रमुल हराम को जब हम जोहर की नमाज अदा करेंगे और जब हम अपना सर सजदे में रखेंगे, फिर उस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सजदे को याद करना कि मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह करबला के मैदान में अल्लाह के हुजूर सजदे में अपने सर को कुर्बान किया था, और किस तरह वो प्यासा गला अल्लाह की राह में कट गया। ये 10 मुहर्रम को जोहर की नमाज में जरूर याद कीजिएगा कि एक जोहर की नमाज, एक वो जुमा था, एक वो वक्त था, जुम्मा ही था ना, 10 मुहर्रम, मुझे ये याद पड़ता है, जुम्मा ही था, यानी एक वो वक्त था 10 मुहर्रमुल हराम को कि चारों तरफ तीर और तलवारें,
और दुश्मन खड़े हैं, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर को अपने रब अल्लाह पाक के हुजूर झुका रहे हैं। तो ये वो यादें हैं। इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो मोटिवेट करें, वो तरगीब दिलाएं, आप जाएं, आप राय खुदा के मुसाफिर बने, मदनी काफले में सफर करें। हर साल एक ही बार 10 मुहर्रम आती है, हर महीने 10 मुहर्रम थोड़ी आती है यार, एक ही बार आती है। और मैं तो हर साल देखता हूँ माशाअल्लाह आलमी मदी मरकज फैजान मदीना इन दिनों में अल्लाह का शुक्र है भरा रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह भरा रहता है। और आशिकाने सहाबा और अहले बैत, आशिक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका नाम इलियास कादरी है, आशिक सहाबा और अहले बैत जिसका नाम इलियास कादरी है, इनसे वो बातें सुनने के लिए आते जिससे हमारे सीने में, दिल में इश्क सहाबा और अहले बैत में और इजाफा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन कुर्बानियों को याद करते हुए राह खुदा का सफर करने की तौफीक। और ये सिर्फ मुहर्रम और हराम में नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, हर महीने 3 दिन मदनी काफले के मुसाफिर बने, और वहां जाकर भी जब मदनी काफले में आप पहुंचे, वहां जाकर भी जितना हो सके पढ़ें, कुरान पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, दुरूद पाक पढ़ें, इल्म दीन सीखने सिखाने में रहे। अल्लाह और अल्लाह पाक से दुआ करे, या अल्लाह मुझे इसका सवाब अता कर, और ये सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम हाजिर करेंगे। आका के सदके तुफैल इसका सवाब हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शोहदा और हसीना ने करबला की बारगाह में ये सवाब हाजिर करेंगे। एक बार इनकी तवज्जो पड़ गई, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? तो इंशाअल्लाह ताला मदीना मदीना हो जाएगा। आका भी खुश, आका खुश। यानी एक वो घड़ी थी कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने ख्वाब में देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ऐसी थी जो बयान से बाहर है, गम में नहीं ढालते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमा रहे हैं कि मैं हुसैन और इनके रुफका का खून जमा कर रहा हूं। वो रंजीदा थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर आज 1400 साल गुजर जाने के बाद जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुलाहिजा फरमाएंगे कि मेरे नवासे हुसैन से ये मोहब्बत करने वालों को देखो जो अपना घर बार कारोबार छोड़कर इनकी याद में मेरी सुन्नतें सीखने सिखाने के लिए राय खुदा के मुसाफिर बने हुए, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, न्यास कर रहे हैं, सदका व खैरात कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत हो रही है, सुन्नतों पर अमल हो रहा है। बल्कि मैं तो कहूं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हम किताबों में पढ़ते हैं, अपने सर पर इमामा शरीफ सजाया हुआ था करबला के मैदान में भी। ए मदनी काफले के मुसाफिरों, तुम भी इमाम हुसैन की याद अपने सर पर इमामे का ताज सजाकर मदनी काफलों में सफर करो। आप पूरी दाढ़ी वाले थे, एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत करो इमाम हुसैन की याद में। बल्कि आज अगर इमामा नहीं है तो इमामे की नियत करो, और इस इमामे की नियत उसके पहनने का सवाब इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करें। पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखने का सवाब इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करें। वो तो इतनी कुर्बानियां दे गए, हम दाढ़ी नहीं रख सकते एक मुट्ठी, हम सर पर इमामा नहीं सजा सकते। वो जान कुर्बान कर गए, हम वक्त कुर्बान नहीं कर सकते। ये सारी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो यादें थी, करबला का वाकया, उसके मैसेजेस हैं जो हमें प्रैक्टिकली तौर पर अपने ऊपर लेने हैं। इससे मोहब्बत हुसैन में इजाफा होगा, चाहते हुसैन में इजाफा होगा, उल्फत हुसैन में इजाफा होगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इंशाअल्लाह ये जितनी मोहब्बत बढ़ेगी, अल्लाह ने चाहा तो उतना ही मुस्तफा करीम का जन्नत कुर्ब नसीब होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक सीरत की कुछ झलकियां आपके सामने पेश करता हूं, ताकि हम उसको भी अपनी तबीयत और अपने मिजाज और अपने अंदाज में उसको इख्तियार करने की कोशिश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसहाक बिन इब्राहिम कहते एक मर्तबा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान गए और अरबी के अशआर पढ़े जिनका तर्जुमा कुछ यूं है
मैंने कब्र वालों को पुकारा मगर वो खामोश रहे। फिर इनकी कब्र की मिट्टी ने मुझे जवाब दिया, बोली, क्या तुम जानते हो कि मैंने अपने रहने वालों का क्या हाल किया? मैंने इनका गोश्त नोच लिया, लिबास चीर फाड़ दिया, उनकी आंखों को पिघला कर मिट्टी में मिला दिया, उनके जोड़ को अलग-अलग कर दिया, इनकी हड्डियों को तोड़ डाला और इनके जिस्मों को बिल्कुल गला दिया और उन पर आफतें तवील हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक रिवायत है कि आप जब कब्रों को देखते तो फरमाते, ऊपर से ये कब्रें कैसी भली लगती, मगर मुसीबत तो इनके अंदर है। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह के बंदो, दुनिया में मशगूल ना हो जाओ। बेशक कब्र अमल का घर है, यानी वहां आमाल ही साथ जाएंगे। नेक आमाल कर लो, इनसे गफलत मत बरतो, यानी गफलत पे मत पड़ो। ये पैगाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैंने आपको पहुंचाया है। कब्र की तैयारी, और ये तालीमात है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र को देखकर फरमाते हैं, ए लोगों, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी। जी हाँ, इसकी तैयारी, कब्र की तैयारी किसको कहते हैं? अगर मैं चंद लफ्जों में बयान करूं, अगर आपको यह कब्र की तैयारी के लिए क्या करना है, चंद लफ्जों में अगर आप मुझे सुनना चाहें तो मैं ये अर्ज करूंगा, हराम और नाजायज कामों को छोड़ें, हलाल और जायज काम इख्तियार करें। इसको कहते कब्र की तैयारी। हराम और नाजायज काम को छोड़ दें, हराम और नाजायज कामों को छोड़ दें, हलाल और जायज काम की तरफ जाएं, उसको इख्तियार करें। ये कब्र की तैयारी है। इसमें और डिटेल भी बयान की जा सकती है, लेकिन ये तो तमाम मोटा फलसफा है, इतनी मोटी बात है यार। हराम और नाजायज, हराम नहीं, नाजायज नहीं, नो, आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जो हराम और नाजायज है, ये इसकी इजाजत ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। भाई मुझे बताइए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत नहीं की, ठीक है, उसको तो बाद में शहीद करवाया ना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बात मेरी समझिए, गौर से सुनिए, बाद में शहीद करवाया ना। मगर ये बताइए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास यजीद की कौन कौन सी बातें पहुंची हुई थी, जो हम सवाने करबला और आईना जो वो है आईना क़यामत में जो पढ़ते हैं, और मैं तकरीबन हर साल ये बयान करता हूं कि वो शरीयत के हुदूद को पामाल करता था, खिलाफ शरीयत काम करता था। उसकी ये हरकतें थी, उसकी आदतें थी, जिसकी तफसील इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। और उसकी वो हरकतें और आदतों के होते हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसे बैत नहीं कर सकते थे, वो आहल ही नहीं था बैत करने के। उसकी जो नाअहली थी बैत के ताल्लुक से, उसको जब आप पढ़ते तो उसमें ये बातें शामिल थी, शराब की बातें थी, और भी कई वो हुदूद को पामाल करता था, इस्लामी कानून इस्लामी उसूलों के ऊपर वो अमल नहीं करता था, और भी बहुत सारी उसकी हरकतें थी जो खिलाफ शरीयत थी। तो आज जो हम यजीद पलीद कहते हैं, और ये है यजीद पलीद, और इसकी वो हरकतें थी, आज इमाम हुसैन की उन मुबारक आदतों और सीरतों को इख्तियार करने की नियत करनी है, और यजीद पलीद वाली हरकतों को छोड़ने की नियत करनी है। अगर वो अल्लाह ना करे वो आमाल में अगर हमारे दाखिल है, तो शराब की आदत, जुए की आदत, और भी इस तरह कई आदतें हम लोग, अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमा पाल कर बैठे हुए होते हैं। अब तो मुहर्रम का महीना है, साल का इब्तिदा है, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, पिछला सारा भूल माफी मांगे अल्लाह पाक से कि पिछला सारा अल्लाह हमारा माफ कर दे, और आइंदा हम एक अच्छी और सुथरी जिंदगी गुजारें। यार पहला महीना, और पहले महीने में याद किसकी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी पहली तारीख से ही, इस महीने की पहली तारीख से ही किस जन्नती का जिक्र करते हो, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, उमर फिल जन्नह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। क्या है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु?
क्या आका फरमाते हैं उमर, यानी इनकी सीरत में ये लिखा है सैयद उमर फारूक आजम कि वो जिस रास्ते से गुजरते शैतान वो रास्ता बदल देता है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पूरा हम ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये अशरा चल रहा होता है, इसमें सहाबा कराम का जिक्र हो रहा है, इसमें अहले बैत अतार का जिक्र हो रहा है, इसमें सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र हो रहा है, खानदान अहले बैत का जिक्र हो रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घराने का जिक्र हो रहा है, आशिकाने सहाबा और अहले बैत। ये जिक्र हमें इस बात का पैगाम नहीं देता कि लोगों तुम कहां चले गए हो, तुम कहां खो गए हो, कौन सी आदतों में पड़ गए हो, तुमसे नमाजें नहीं पढ़ी जाती, तुमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत करते थे, कुफार कहते थे कि इनके, और अपने बच्चों को रोकते थे, खुद को रोकते थे कि इनसे कुरान पाक ना सुना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत सुनकर कहीं हमारे कोई लोग मुसलमान ना हो जाए। इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुरान पाक की तिलावत का आलम यह था। सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत और आपकी नेकी और तकवे का आलम, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हम दिनों में सुनते हैं। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजल करीम का तो खुसूसियत के साथ इन दिनों में जिक्र होता है, इनकी इबादत का, इनकी रियाजत का, इनकी कुर्बानियों का, इनकी शहादत का, इनकी आला मर्तबे का खास इन दिनों में जिक्र होता है कि इनके बेटे थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खास जिक्र होता है बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, इनके पर्दे का जिक्र, इनके तकवे का जिक्र, इनकी इबादत का जिक्र होता है कि ये मां है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खास इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र होता है, जो इमाम हुसैन के बड़े भाई, इनके इल्म, इनकी सखावत, इनकी बुर्दबारी, इनकी नेकी, इनकी इबादत का जिक्र होता है। इन खास इन 10 दिनों में होता है। जैसे ही पहला नया साल शुरू होता है, आशिकाने सहाबा और अहले बैत इन्हीं जिक्र में मसरूफ हो जाते हैं। और इबरत के लिए कि दुनिया की मोहब्बत में ना पड़ जाना, हराम और नाजायज कामों में ना पड़ जाना। दुनिया की मोहब्बत और गुनाहों की लज्जतों ने जिस तरह यजीद को अंधा कर दिया और जिस तरह उसको जुल्म पर उभारा और उससे वो जुल्म किया कि आज तक इससे मलामत की जाती है, इसके जुल्म को याद किया जाता है। कोई मां नहीं है जो ये कहे कि मैं आज से मेरे बेटे का नाम यजीद है, नहीं, कभी नहीं। रखत तो देखे आशिकाने सहाबा अहले बैत बताएंगे, कोई नहीं रखेगा। आज यजीद दुनिया में नहीं मिलते आपको, नफरत है। मगर मां कितने फख्र से कहती है, जब पूछो नाम क्या तो कहते मेरे बेटे का नाम हुसैन, मेरे बेटे का नाम हसन है, मेरे बेटे का नाम अली है, मेरे बेटी का नाम फातिमा है, कनीस फातिमा। क्या क्या नाम रखते हैं, कमाल है, कमाल है। कितनी मिठास है। क्या नाम है, अली। क्या नाम है, अली। मजा आ जाता है ना, नाम सुनते जैसे कि ताकत सी आ जाती है। शेर खुदा है ना, ताकत सी आ जाती। क्या नाम है, हसन। हसन नाम है, वाह, हसन नाम, कितना हसीन नाम है। क्या नाम है, हुसैन। ऐसा भी घर होता होगा जिसमें एक का नाम अली, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, बेटी का नाम फातिमा और एक का नाम खदीजा। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेटी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। क्या घराना है। तो ये होता है। मजीद तो जनाब मैं अब वहां बड़ा खूबसूरत वाकया हुआ, मेरा वक्त पूरा हो गया। कितना खूबसूरत वाकया हुआ। मैं वहां था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। हमारे जामिअतुल मदीना के तलबाए कराम की दस्तार फसीलत थी, वहाँ ग्रेजुएट हुए थे, दरस निज़ामी मुकम्मल हुआ था। तो इज्तिमा था, तो दोपहर का वक्त था, तो पर्दे में इस्लामी बहनें भी थी, तो उनमें गैर मुस्लिम भी थी और वहां भी कुछ गैर मुस्लिम भी थे। और वो मुसलमान हो गए तो टोटल 11 मर्द और औरत मुसलमान हो गए इज्तिमा में। अच्छा, अब वो कलीमा तो इनको हमारे हम ये याद है कि कोई कहे मैं मुसलमान होता हूं तो उसको उसी वक्त कलीमा पढ़ा दे। तो मुझे फिर इत्तला मिली कि माशाल्लाह ये इनको मुसलमान होना था, तो हमने उसी वक्त इनको कलीमा पढ़ा दिया। सद करो मरहबा। इनको मंच पे लाए, स्टेज पे लाए, तो ये
4 थे और शायद 5वां भी फिर आ गया। तो फिर वो बरकत के लिए सबने कलीमा पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा। फिर मुझे कहा कि इनका नाम, तो सबका नाम, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में मोहम्मद और अहमद नाम रखना चाहिए, तो मोहम्मद नाम। अब पुकारने के लिए क्या, तो मुझे कहा कि इनका पुकारने के लिए भी नाम चाहिए। तो मैं कहा 4 हैं, 4 यार की याद है। एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान और एक का नाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये उनकी निस्बत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इनके 4 नाम। अच्छा 5वें भी थे। अच्छा उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि मेरा नाम सुलेमान रखा जाए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से सुलेमान। तो यूं ये बड़ा मतलब खूबसूरत एक वक्त था कि ये आप अभी भी कई घरों में हम जाते हैं तो बाजों का बच्चों से मुलाकात करवाते हैं, तो यूं नाम माशाल्लाह होते तो मजा आ जाता है। ये मोहब्बत है अहले बैत की, ये मोहब्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह पाक हमारे इन मोहब्बतों में और बरकत और तरक्की अता फरमाए और हमें कब्र हशर की ये कब्र हशर की तैयारी है इंशाअल्लाह ताला कि कयामत के दिन इंशाअल्लाह कयामत के दिन तुम्हारा हशर किसके साथ होगा, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तुम उसके साथ उठाए जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोहब्बत अहले बैत अतहार से जन्नत में लेके जाएगी। चाहत अहले बैत की, चाहत साहबा और अहले बैत की, ये जन्नत में ले जाएगी। और ये मोहब्बत बढ़ती रहे। आप दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमा में आते रहे। मदी मुज़ाकरे माशाल्लाह भी जारी हैं। आज भी रात अभी मदी मुज़ाकरा होगा इशा के बाद, कल भी होगा, परसों भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मदी मुज़ाकरे से फिर हफ्तावार मदी मुज़ाकरा होता है, उस पर शिरकत की आप और हम सब सआदत हासिल करें और इस तरह नेकी की दावत आम करें। अपने इलाके में दीनी काम करें माशाल्लाह, दूर दूर से आएँ, जब वापस जाएँ तो अपने इलाकों में दावत इस्लामी का दीनी काम करें। मस्जिद बनाए, मदरसा और ये मस्जिद को आबाद करे, मदरसतुल मदीना बालिगान, जामिअतुल मदीना, सब पे शिरकत करे ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें मोहब्बत साहबा और अहले बैत में जिए और मोहब्बत साहबा और अहले बैत में ही हमारा ईमान पर मीठे मदीने में आका के जलवों में, आका के कदमों में खात्मा हो जाए। जन्नत बकी हमें मतफन में मिल जाए, हम वहाँ तदफीन हो जाए और जन्नत फिरदौस में आका का पड़ोस मिल जाए, बगैर हिसाब दाखिल कर दिए। अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है, अहले बैत अतहार का तज़किरा है। अल्लाह पाक हमारी ये दुआएं, हमारी इल्तिजाएं कबूल फरमा ले, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। दुआ करें, कहते आमीन, आमीन कह दें बस। नाज़रीन आप भी आमीन कह दो। अल्लाह पाक इमाम हुसैन के सदके में हम सबका ईमान सलामत रखे। इमाम हुसैन के सदके में हम सब बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं। ऐसी पुकार पड़े, कहाँ है हुसैन से मोहब्बत करने वाले, हम कहेंगे लब्बैक, और पुकार पड़ेगी जो हुसैन से मोहब्बत करते थे। ए आशिकान रसूल, ए आशिकान साहबा, ए आशिकान अहले बैत, ए आशिकान खुलफाए राशिदीन, आओ तुम सब बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ। अगर ये पुकार पड़ जाए, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी। अल्लाह पाक हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए और बिला हिसाब जन्नत में दाखिला हमारा मुकद्दर फरमाए। आमीन बिजाही खातिमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह मामूलात जो दरूद पाक वगैरह पढ़े वो होगा, जिक्र होगा, दुआ होगी, इशा की अजान होगी, जमात होगी और फिर इंशाअल्लाह मदी मुज़ाकरे का सिलसिला शुरू होगा और फिर मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे अमीरुल सुन्नत की प्यारी प्यारी मीठी मीठी ज़ियारत भी होगी। सल्लु अलल हबीब। आइए मदनी चलेंगे नाजरीन और आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाजरीन अपने हफ्तावार दुरूद पाक के मामलात जो है वो हम पूरे कर लेते हैं। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो ये दुरूद पाक हर शबे जुम्आ, अच्छा इस्लाम में बैठे रहें भी आप तमाम इस्लाम में तशरीह रखें। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुम्आ यानी जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात इस दुरूद पाक को कम अज़ कम पाबंदी से 1 मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम